जब शैतान को महसूस होता है कि मेरे हाथ से एक व्यक्ति निकल रहा है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसको कंफ्यूज करने में, उसको वापस खींचने में, पूरी ताकत। और वो ताकत लगाने के दौरान मुसीबतें बढ़ा देता है। इसके विषय में बाइबल में लिखा है। लेकिन जब परमेश्वर छुड़ाने लग जाए और व्यक्ति उसका साथ दे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर छुड़ा ना पाए। आप छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। लेकिन जब इजरायली छूट गए मिस्र से, तो भी समस्याएं कम नहीं हुई। शैतानी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन और प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्योंकि जब शैतान ने उनको पकड़ रखा था, तो पूरी की पूरी खिचड़ी खराब कर रखी थी। और चीजों को संभलने में टाइम लगता है। चीजों को संभलने में टाइम लगता है। जब वो मिस्र में थे, मुसीबत में थे, उनको परमेश्वर ने कनान देना चाहा। क्या देना चाहा? कनान। आशीषित नगरी। मिस्र में थे पाप की नगरी, कनान ब्लेसिंग की नगरी। लेकिन उन दोनों के बीच में रास्ता था 40 दिन का। कितना? 40 दिन। और उस 40 दिन के रास्ते पे जब इजरायली चले, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, तो उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? रोना धोना शुरू कर दिया। और उनको और कोई नहीं मिलता था। परमेश्वर से तो कोई लगाव, कोई बातचीत थी नहीं उनकी। कौन मिलता था उनको? मूसा। उनका बस नहीं चलता था, नहीं तो मूसा का तो नोच खाते हुए। लेकिन कमी नहीं छोड़ते थे। ताने मारना, चुगलियां, पीछे से चुगली करनी, बातें करनी। और किसी एक को पकड़ते थे वो, सुन तू जाके बात कर, तू जाके बात कर। अब कोई तो रहता होगा जो जाके बात करता। लेकिन ये सब बातें बाइबल कहती है कि वो निकले थे गुलामी से। कहां से? परमेश्वर ने उनको आजाद किया। कहां आ गए? आजादी में। अभी पहुंचना कहां था? कनान। लेकिन बाइबल कहती है जितने लोग कुड़कुड़ाने लगे, उनमें से एक भी कनान नहीं पहुंचा। कहां नहीं पहुंचा? परमेश्वर चाहता था कि कनान ना जाओ। परमेश्वर तो चाहता था कनान जाओ, तभी तो छुड़ाया। फिर क्या हुआ कि वो कनान नहीं पहुंचे। उनमें से बहुत लोग पहुंचे, यहां तक कि जो मेन लोग थे वो भी नहीं पहुंचे। कारण कुड़कुड़ाना। कारण कुड़कुड़ाना। उनको ये बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उनका ये दिमाग काम नहीं कर रहा था
क्यों? क्योंकि वो आत्मिक समझ से नहीं चल रहे थे। कौन सी समझ से चल रहे थे? संसारिक। उनका देखना आत्मिक नहीं था, संसारिक था। हालेलुया। उनका देखना कैसा था? उनको वो दिख रहा था जो वो देखना चाह रही थी, उनको वो नहीं दिख रहा था जो परमेश्वर दिखाना चाह रहा था। कितनी बड़ी बात है। जब वो मिस्र में थे, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, काम करते थे तो पिटते थे, नहीं करते थे तो पिटते थे। खाने को पूरी रोटी नहीं थी, पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे, और सब कुछ था भी तो थे तो गुलाम ही ना। क्या थे वो? क्या थे वो? बजाय इसके जब परमेश्वर ने उनको निकाल दिया, सबसे बड़ी आजादी उनको मिल गई। क्या? अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है क्या? ये ब्लेसिंग नहीं है? हाँ? लेकिन जब वो रास्ते में थे, याद रखना, मैं जब प्रभु में आया तो पहले दिन मेरी गरीबी दूर नहीं हुई, पहले दिन मेरे कर्जे दूर नहीं हुए, पहले दिन मेरे घर से झगड़े दूर नहीं हुए, पहले दिन मेरे घर से बीमारियां दूर नहीं हुई, पहले दिन मेरा जीवन नहीं बदला, पहले दिन मेरी वाइफ, मेरे बच्चे नहीं बदले। समय लगा, मुझे 1.5 साल लग गया ये समझने में कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये समझ गया। तब मैंने दारू छोड़ी। 2 साल लग गए ये समझने में कि व्यभिचार बाइबल का सरासर विरोध का आत्मा है। सीधा सीधा परमेश्वर को उंगली दिखाना है। समय लगा, लेकिन वो समय आपको रास्ते में मिलता है। इसका मतलब अभी आप रास्ते में हैं। हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। हम शैतान की गुलामी में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। हाँ या ना? कितने कहते हैं हाँ? कैसे छुड़ाया? आपकी बीमारी से छुड़ाया, आप बंधनों में से छुड़ाया, पूर्वजों के श्राप से छुड़ाया, किसी को पीढ़ियों से मिर्गी के दौरे थे बंद, किसी की पीढ़ियों से टीवी होता था बंद, किसी को लड़के लड़कियां होती थी, अभी लड़के हो रहे हैं। ठीक, ये श्राप परमेश्वर ने छुड़ाया है। छुड़ाते ही वो आपको स्वर्ग में नहीं बिठा देगा। अगर उसको पहले ही दिन आपको स्वर्ग में देना होता तो वो आपको अभी इसी उम्र में क्यों लेता? मरने वाले दिन आपके बिस्तर के पास आके बोलता, सुन, यीशु में विश्वास करेगा? हाँ मैं करूंगा, चल स्वर्ग। क्यों? सामर्थ को डे 1 से उसने प्रभु में ले लिया। क्यों? जोसेफ 10 साल का था तो प्रभु में आया। क्यों? काजल 20 साल की थी तो प्रभु में आई। एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्यों? मैं जब 30-31 साल का था तो प्रभु में आया। प्रभु को स्वर्ग ही तो लेके जाना है। वो मुझे जिस दिन मेरा आखिरी दिन धरती पे होता उस दिन मेरे पास आता और बोलता, सुन स्वर्ग चलेगा? हाँ मुझे जाना है, यीशु पे विश्वास कर, स्वर्ग मिलेगा। मैं बोलता हाँ ठीक है, यीशु पे विश्वास, और मैं अगले दिन कहाँ होता? क्यों? उसने मुझे 30 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में चुन लिया। सोचो, ये रास्ता है, ये वही रास्ता है, ये वही रास्ता है जो डिसाइड करेगा क्या तुम कनान जाओगे या। अब मेरे पास दोनों विकल्प हैं, मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं। कौन से? मैं कनान को लात मार दूं या कनान को गले लगा दूं।
किसके हाथ में है ये? परमेश्वर के? किसके? किसके? हमारे, मेरे, व्यक्तिगत, आपके हाथ में। परमेश्वर तो चाहता है भाई। बहुत से लोग घर में बिस्तर पे पड़े पड़े, शायद प्रभु नहीं चाहता मैं इस संडे चर्च जाऊं। हाँ, हेलो, शायद प्रभु की इच्छा नहीं है मैं इस बीमारी से निकलूं। हेलो, सही। शायद प्रभु नहीं चाहता मेरी शादी अच्छे घर में हो। हाँ, अरे प्रभु क्यों नहीं चाहता भाई? प्रभु नहीं चाहता तो आपको मिस्र से निकालता ही क्यों? प्रभु नहीं चाहता आप चर्च में बैठे ही क्यों, आए ही क्यों? उसने आपको यहां बुलाया है तो उसकी हर भली योजना जो बाइबल में लिखी है वो आपके लिए है। तारीफ करो खुदा की। हर भली योजना जो बाइबल में लिखी है, अगर आप एक बार भी चर्च आए हो, वो आपके लिए लिखी गई है। फिर क्या हो गया? हुआ ये, जब वो निकले तो वो रास्ता पैदल चलकर भी 40 दिन का था। कितने दिन का? 40 दिन का। और किसी को मालूम है कितने दिन लगे उनको कनान पहुंचने में? कितने? कितने? 40 साल। 40 दिन के 50 हो सकते हैं। थोड़ा रास्ता भटक गए, वापसी आ गए, घूम गए, 80 हो सकते हैं। 40 हफ्ते हो सकते हैं, 40 महीने हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं। 40 साल। बाइबल कहती है आप प्रभु में आ गए, अगर आप सही से चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष गरीबी खत्म, कर्जे खत्म, शैतान का पूरा अधिकार आपसे खत्म। ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कदम निकाला मिस्र से और जैसे मिस्र में पहला कदम रखा बाहर वो कनान पहुंच गए। नहीं, परमेश्वर ने भी बीच में एक रास्ता नियुक्त किया है। वो रास्ता सबको तय करना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी आपके हाथ में। आप रो लो या बाइबल कहती है चुपचाप खड़ा रहे, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला। परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर उनको निकालता है, वो रास्ते में होते हैं और रास्ते में वो अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कहां काम कर रही है? मैं पहले ठीक था, मुझे वही सही लगता था, मेरे लिए वही अच्छा था, वही ज्यादा बढ़िया है, मैं वही ठीक था। अरे रास्ते में तुम्हें थोड़ी मुसीबत तो आएगी। हाँ, आएगी नहीं आएगी? परमेश्वर हर एक बड़ी आशीष देने के लिए एक दुख जरूर देता है। पता है आपको? कभी कांटा चुभा है? चुभा तो छोड़ दिया, एक कांटा अंदर रह गया, टूट गया, छोड़ यार, कांटा ही तो है। क्या किया उसको आपने? कैसे? कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ, सुई, सेफ्टी पिन, ये तो अब बन गए, अब मशीनें आ गई।
पहले कौन सी सुई होती थी? पहले एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लगता है, एक कांटा तो पहले ही दर्द दे रहा है, दूसरा कांटा चुभेंगे दर्द नहीं होगा क्या? फिर क्यों चुभा रहा है? फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको निकालने के लिए इसका दर्द सहना पड़ेगा, और इसके दर्द को सहकर इसके दर्द को क्यों खत्म करना चाहता है? क्योंकि ये अगर नहीं निकाला गया तो नासूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो नासूर ना बने, इसलिए देखो सिस्टम कितना अच्छा है कि दूसरे कांटे को चुभाना पड़ेगा। हाँ, एक कांटे को निकालने के लिए ऐसे परमेश्वर करता है। आपकी जिंदगी में जो बड़ा कांटा है ना, आपको छोटा दिखता है, टूट गया है, उसको निकालने में दर्द होता है। वो नहीं निकल रहा तो भी दर्द हो रहा है, नहीं निकल रहा तो रोज दर्द होगा, एंड तक होगा, नासूर भी बन जाएगा। लेकिन एंड तक दर्द ना हो, रोज दर्द ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कांटा लेकर उसको निकाल देते हैं। एक दिन का दर्द सदा के दर्द से बेहतर है। हाँ, ऐसे परमेश्वर करता है। आपकी जिंदगी आगे खराब ना हो, इसलिए आज की जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें देता है। और मैंने कभी इस वचन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन एलिया कहता है, पौलुस कहता है, मुझे एक कांटा चुभोया गया। पौलुस क्या कहता है? मुझे एक कांटा। कौन सा कांटा? ये वही कांटा था जो बड़े कांटे को निकालने के लिए छोटा दर्द दिया प्रभु ने। लेकिन जब ये छोटा दर्द आता है तो ज्यादातर लोग कनान इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि उनके मुंह उस सर्वशक्तिमान के खिलाफ खुलना शुरू हो जाते हैं, और उसी अगुवे के खिलाफ जिससे वो छुड़ाए गए, जिसके द्वारा छुड़ाए गए। इसका भी जिक्र है बाइबल में। परमेश्वर ने बोला, तुम मूसा के विरोध में बोलते हो, तुम्हें अधिकार नहीं, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। मैं तुमसे भी काम लूंगा, लेकिन जो काम मैंने मूसा के लिए रखा है वो मूसा कर सकता है, तुम करके दिखाओ। तुम नहीं कर सकते, परमेश्वर ने बोला। और उन दोनों को कोड़ हो गया। कौन थे वो दो लोग? किसी को मालूम? खुद मूसा का भाई, उसकी बहन, मरियम। हालेलुया। उसकी खुद की बहन उसकी बुराई कर रही है परमेश्वर से, कोड़ हो गया उसको। और परमेश्वर ने बोला, तुम्हें पता है मैंने उसको चुना है, मैंने चुना है उसको। तुम्हारा देखना ज्यादा अच्छा है या मेरा देखना? तुम्हारी नजर ज्यादा परफेक्ट है या मेरी? किसकी? तुम कमियां निकाल रहे हो, इसका मतलब तुम परमेश्वर को बोल रहे हो, देखो तेरा बंदा ठीक नहीं है। बोला, अच्छा है, ये इस तरीके से है। आपने आलू का परांठा बनाया और आपका बेटे ने भी आंख भी नहीं बोली, क्या मम्मी बेकार सा बना दिया। कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्यों? अबे तूने खाया तक नहीं, तुझे क्या पता अच्छा है बेकार है, हैं? ऐसे परमेश्वर को दुख होता है। कह रहा जिसको मैंने बनाया तो उसकी कमी निकाल रहा है। तू बना के दिखा ना। बोलेगा मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने खाया है बाहर, है? कोई कुर्सी पे बैठा पहुंच गया अपने घर, कितने को याद आ रहा है अपने बच्चों के बारे में, है? बोलो हालेलुया। ऐसा है ना। और हम उस परमेश्वर को सिखाते हैं, ये पास्टर ठीक नहीं है, तूने अच्छा नहीं खड़ा किया, गलत है, तुझे आता नहीं। इसका मतलब यही है भाई, तुम मुंह से ही तो नहीं बोल रहे, लेकिन तुम्हारे कर्म यही तो कर रहे हैं।
कमियां, खामियां। हम भी बड़े बड़े पास्टरों की बात करते हैं, छोटे छोटे पास्टरों की बात करते हैं, गांव में जिसके पास 5 लोग हैं उसकी भी बात करते हैं, और जिसके पास हजारों है उसकी भी बात करते हैं। कई चीजों में हम कंपेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक बात बोलते हैं, इसमें भी प्रभु की कोई योजना है, क्योंकि धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई को नहीं, भलाई ही को, और कुछ उत्पन्न नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आज की डेट में आशीष लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आशीष को खो देना है बड़ा आसान है, बहुत आसान है। चर्च आना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन अभी किसी ऐसे व्यक्ति की शादी का कार्ड आ जाए जिससे आपकी बनती भी नहीं है, आप उसमें भी जाओगे। लगा इसने बड़ी इज्जत दी है मुझे यार, इसके घर जाना चाहिए, नहीं जाऊंगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा ना। कार्ड दिया अगले ने, भाई आपस में घर में बात, पत्नी कहती है नहीं नहीं वो मुझसे चिढ़ती है, नहीं नहीं उसने कार्ड दिया है, उसने इज्जत की है भाई उसके घर। हाँ होता है नहीं, पति कहता है नहीं नहीं उसका आदमी मुझसे हाय हेलो करता है, देखो जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए, अगले ने कार्ड दिया है ना। दूर का रिश्तेदार 10 साल से बोल नहीं रहा था, अचानक बैल बजी, गेट पे भाई साहब मिल गए, अरे आप दिल नहीं है देखने का, बात करने का, फिर भी गेट खोलना पड़ता है, आ जाओ बैठो चाय पियो। कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए कार्ड लाया हूं, मेरी बेटे की शादी है, दिल नहीं है जाने का, फिर भी कार्ड आया है तो क्या करेंगे? नहीं नहीं हाँ जी जाना जरूर, बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता बना है, वापिस जरूर चलेंगे, जरूर जाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बड़ी मुश्किल से रिश्ता बना है परमेश्वर से, इसकी वैल्यू को समझो। मन नहीं है संडे चर्च जाने का, पैसा नहीं है जाने का, चाचा की शादी को छोड़ दो चर्च आ जाओ, बुआ की रिश्तेदारी को छोड़ दो चर्च आ जाओ। मन नहीं है आना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से छूटे आप, शैतान नहीं चाहता था आप छूटो, और अभी भी रास्ते में हो। कहां हो? पूरी कोशिश है शैतान की कि वापसी हो जाओ तुम, पूरी कोशिश 100%। पूरी कोशिश। शैतान नहीं चाहता तुम बैठकर वचन भी सुनो, शैतान नहीं चाहता तुम जो सेवा करते हो तुम्हारा फोकस उसमें हो, शैतान नहीं चाहता जो ड्यूटी तुम्हें दी गई है वो ड्यूटी में तुम ईमानदार ठहरो, शैतान नहीं चाहता जो कलीसिया तुम्हें दी गई है उस कलीसिया के तुम वफादार ठहरो, शैतान नहीं चाहता जो मन्नत तूने मांगी वो तू पूरी कर पाए, शैतान कोई बात नहीं चाहता जिसके द्वारा तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो। हर वो बात जिसके द्वारा तुम शैतान के अधीन हो जाओ वो तुम्हारी जिंदगी में करना चाहता है, हर वो काम जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के क्लोज हो जाओ, कनान पहुंच जाओ, उस बात को वो तुम्हारे जीवन से दूर करना चाहता है, खराब करना चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी?
मैं कल रात को एक बड़ी अच्छी मीटिंग में था। मैं 12-1 बजे करीब आया, बहुत दूर था। उस मीटिंग के अंदर मैं लोगों को देख रहा था, पास्टर्स को देख रहा था, उन लोगों को भी देख रहा था जो वर्शिपर थे, उनको भी देख रहा था जो पास्टर्स हैं, वर्शिपर हैं, उनको भी देख रहा था जो मेरे सामने कभी इतने से होते थे। आज वो गाड़ियों में घूमते, बुलेट पे घूमते, अपना बिजनेस करते, जॉब करते, अच्छा कमाते। लेकिन मैं उनके उन दिनों को याद कर रहा था जब उनके पास आने के लिए पैसे नहीं होते, खाने के लिए पैसे नहीं होते। और जिस पास्टर ने वो प्रोग्राम रखा था, उसके पास प्रभु का नाम पहुंचा था जेल के अंदर। कहां पर? जेल में। उस पास्टर को भी देख रहा था जिसने वो प्रोग्राम रखा था। उनकी चर्च की एनिवर्सरी थी, साथ में उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके मुझे बुलाया, क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ मीटिंग्स में। और जब मैं वहां गया तो प्रोग्राम 5 बजे शुरू होने की वजह 8 बजे शुरू, जो हॉल 10:30 बजे तक खाली करना था, 12-1 बजे। हालेलुया। मैं देख रहा था कि परमेश्वर ने जब उन पास्टर जी को, मैं जब कलीसिया में होता था तो वो जेल में था वो लड़का, और उस पे ऐसे कई करोड़ के माल का भरा हुआ ट्रक लूटने का इल्जाम था, डकैती, जिसको डकैती। और तिहाड़ जेल में वो पहुंचा, उसकी बुआ चर्च आती थी, उन्होंने प्रार्थना करी, चर्च उसके पूरी कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना करी, उस लड़के तक प्रभु का नाम पहुंचाया। वो लड़का छूटा, प्रभु ने छुड़ाया उसको, बाइज्जत बरी। जब वो बरी हुआ तो उसने एक बात देखी, उसने देखा कि मेरे को कोई काम नहीं है, जेल पहुंच जाए ना कोई, आधी जिंदगी खत्म है, पूरी जिंदगी। उसने देखा कि जीसस ने मुझे यहां से भी छुड़ा, वो चर्च आ गया, उसने घुटने टेकने शुरू किए, प्रार्थना करनी शुरू की, और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज वो ब्लेस है। खाली वो नहीं, आप अपने अगुवे को देखते हो, खाली वो नहीं, आप अंकुर राज जी को देखते हो, खाली वो नहीं, आप बड़े बड़े किसी भी पास्टर से मिल लो, किसी भी पास्टर से, अगुवे से मिल लो, उसकी स्टोरी बिना दिक्कतों के नहीं बनी। आज YouTube पे ऐसी वीडियोस नहीं है। अंकुर नल्ला जी के पास अपनी बेटी की डिलीवरी के टाइम पैसा नहीं था, मालूम आपको? क्या नहीं था? माँ बाप से सपोर्ट मिल सकती थी, नहीं। हालेलुया। आज वो, जहां तक मैं जानता हूँ, शायद 1 करोड़ से ज्यादा की चैरिटी करते हैं महीने में। कितनी? 1 महीने ज्यादा ही करते होंगे। पर्सनल बता रहा हूँ, पर्सनल, चर्च की नहीं, चर्च की अलग होगी। उनको पता है जो
जितना बोओगे काटोगे, उतना काटोगे। कैसे हो गया ये? अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुड़कुड़ाना पेट में दर्द नहीं लाएगा। कुड़कुड़ाने से बीमारी वापस नहीं आएगी, कुड़कुड़ाने से गरीबी नहीं आ जाएगी, एक दिन में तुम्हारी जॉब नहीं चली जाएगी, कुड़कुड़ाने से बहुत सारी प्रॉब्लम एकदम से नहीं आ जाएंगी। लेकिन कुड़कुड़ाने से जो 40 दिन का रास्ता था, क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ भाई? रास्ते में भटक रहे हैं। सोच के देखो, आप घर से निकले, शाम को आपको घर वापसी आना है और 40 साल तक घर के बाहर ही घूम रहे हैं। बीवी घर में वेट कर रही है, हाँ कब आओगे, खाना रेडी है। बोला रास्ते में आ रहा हूं। 40 साल बाद बीवी बूढ़ी हो गई, आए नहीं अभी तक तुम? हाँ मैं पहुंच गया हूं, बस गेट के बाहर ही हूं। क्या इसलिए निकले थे? 40 साल प्रभु ने आपको पहले दिन छुड़ाया। प्रभु आपको पहले ही दिन ब्लेस करके निकालता है। पता है आपको, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जा इजरायलियों को छुड़ा, तो बोला वो छूछे हाथ नहीं निकलेंगे, मैं उनको मिस्र से धन दौलत भी देकर निकालूंगा। जब आप निकाले गए थे शैतान के हाथ से, प्रभु ने उसी दिन आपकी गरीबी को दूर कर दिया था। फर्क इतना है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर काम नहीं किया, आप कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुए, आपने बोना शुरू नहीं किया, आपने बोना शुरू नहीं किया। हालेलुया। और जो प्रभु ने दिया उसका भी बछड़ा बना दिया था उन्होंने। पढ़ा है क्या बना दिया था उन्होंने? सोने की बालें निकालकर। जो प्रभु ने दिया उसका भी क्या बना दिया? बछड़ा। आज वही बछड़ा है आज जिसने शैतान का रूप धर रखा है। पता है आपको? वही बछड़ा है आज। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आप मैं नाम नहीं लूंगा, कई हैं, कभी उनके प्रोग्राम को देखना आप, वो जब स्टेज पे चढ़ते हैं उस बकरे की फोटो लगती है और उसके सामने एक बार झुकते हैं, एक बार, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। वही बकरा है वो। और उनकी फेमस कितने हैं वो पता है क्यों? क्योंकि शैतान, वही शैतान जिसने यीशु को बोला तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे प्रतिष्ठा भी दूंगा, धन भी दूंगा। यीशु नहीं झुका, वो झुक रहे हैं, उनको दे रहा है वो। लेकिन वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपके पास विकल्प था उस बकरे के पास झुकने का, आप नहीं झुके, आप यीशु के आगे झुके, आप आशीषित हो, आप आशीषित हो। लेकिन जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं लोग कि वो आज भी उसी बकरे के आगे झुकते हैं। दिखता नहीं है लेकिन झुकते हैं, चाहते नहीं है लेकिन झुकते हैं, मानते प्रभु को है लेकिन रिश्तेदारों को ना नहीं कहते। हर वो काम जिसका संबंध शैतान से करने को तैयार है, क्योंकि मेरी बहन नाराज ना हो जाए, क्योंकि मेरा दूर का भाई नाराज ना हो जाए, क्योंकि मेरी चाची नाराज ना हो जाए, क्योंकि मेरी मौसी नाराज ना हो जाए। और वो काम करते हैं जिसमें सरासर वो बकरा है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। आजकल बहुत सारे सीजन चल रहा है, फेस्टिवल्स, सबके फेस्टिवल्स, हमारे भी फेस्टिवल्स, हमारे लिए, हमारे आपके लिए भी, हमारे, लेकिन हमारे लिए दूसरों के लिए मना है। लेकिन आप उसमें हाथ डालते हैं, आप हाथ नहीं डाल रहे, आप उस बकरे के आगे झुक रहे हो। लेकिन हमारे लिए झुकना है परमेश्वर का सामने झुकना। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो इज़राइल में थे, रास्ते में थे,
मिस्र से निकले, रास्ते में है तो उन्होंने वो गलतियां की, पहले कुड़कुड़ाए, फिर भी प्रभु ने उनका साथ दिया, फिर सिखाए गए, फिर भी साथ दिया, फिर प्रभु ने चिन्ह चमत्कार करे उनके बीच में रास्ते में, फिर भी। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी गवाही को ही शैतान बना लिया, अपनी गवाही को। कैसे? आज लोग वही करते हैं। कैसे करते हैं? मैं चर्च नहीं आ सकता, क्यों? पथरी हो गई। अच्छा, प्रार्थना करी, पथरी दूर, भाई सब दिख नहीं रहे, पथरी ठीक हो गई ना, जॉब लग गई। जॉब लगना क्या है? गवाही। पथरी ठीक हो गई क्या है? अब कहाँ होना चाहिए? अभी चर्च में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गवाहियां शैतान के लिए इस्तेमाल हो रही है। किसके लिए? कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो आप कनान नहीं पहुंचे। दूसरी बात, आपने बकरे के सामने सर झुका दिया, शैतान के सामने। तीसरी बात, आप नर्क जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर तो आखिरी दम तक कोशिश करता है कि आप स्वर्ग जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। मेरे पास बहुत विकल्प थे, बहुत सारे। आज कई बार लोगों को लगता है, अरे पास्टर जी का फोन आ गया, रेंट की जरूरत है पास्टर जी को, मुझे फोन कर रहे हैं। एक दिन था, पूरी कलीसिया 4 महीने में बोती थी, मैं अकेला 1 महीने में बोता। कितना? चर्च की ऑफरिंग महीने की थी 4,000, महीने की 3,000, 2,500, 5,000। बहुत किसी दिन बहुत बढ़िया किसी के दिल में आ गया और उसने अपने दिल में पत्थर रखकर बोल दिया, तो 6,000 से ज्यादा की ऑफरिंग महीने की नहीं आती थी। और मैं एक हफ्ते में 10,000, 15,000, 20,000 बोलता था, 50,000 बोलता था। मैं कई बार दिखा चुका हूँ पहले टीम को, अभी भी प्रूफ है। मेरे पास अभी भी है। मैं जब बोता था तो कलीसिया में ये देखो अमाउंट, सिर्फ अमाउंट कितना है? 10। ये 6 तो 12 का है। देखो कितना है, कितना है? 17,000। जल्दी 201 पुलपिट पे छोड़ दो। 21,800। कितने? जल्दी 21,869 रुपए। ऐसी एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों पर्ची है, सैकड़ों पर्ची है। मेरा फोन भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताना चिढ़ाना चाह रहा हूं या अपनी बड़ाई चाह रहा हूं, और भी होंगे मेरे पास। मेरे फोन के अंदर 40-40, 50-50 हजार रुपए के बीज। हालेलुया। ये पर्चियां तो शायद मैंने इकट्ठा एक अमाउंट बोया था, तो उसको उन्होंने अलग अलग तरीके से मेरे से लिए। ये 2022 की पर्ची है। कब की? 2022। कौन सा चल रहा है आज? 25। क्या लगता है उसके बाद बोया नहीं होगा? क्या लगता है उसके पहले बोया नहीं होगा? है? बच्चे की फीस रोकी, टाइट दी, मन्नत मांगी, घर में खाना रोका, मन्नत पूरी की। हालेलुया, हालेलुया।
मैं उस लड़के को देख रहा था जो अब लड़का नहीं है, उसकी कलीसिया है, और बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने उसको। आज वो प्रभु की सेवा करता है बड़ी रीति से, और बड़े लेवल पर प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। और उसकी कलीसिया में कल शायद 20-25 पास्टर्स भी इनवाइटेड थे। मुंबई के पास्टर एक आए हुए थे प्रचार करने के लिए। दिल्ली की बड़ी बड़ी कुछ टीमें थी जो वर्शिप के लिए आई हुई थी, अलग अलग सबने वर्शिप की। एक और खुदा के दास थे जो बड़े बड़े स्टेडियम में वर्शिप करते हैं, वो भी कल वहाँ मौजूद थे, उनकी वर्शिप थी। पहले वो सितार मालूम है, सितार पे बजे। मैं बुजुर्ग है तो सितार आता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करूंगा और तरीका भी चेंज करूंगा। तो पहले सितार वाला तरीका छोड़ा, फिर गिटार उठाया, फिर यूथ की तरीके से वर्शिप करी। तो खुदा के दास जिसने प्रभु का रास्ता चुन लिया, उसने पीछे देखना छोड़ दिया। उसने अगर कोई ड्यूटी पकड़ी, उसने ड्यूटी पकड़ी गिटार बजाने की, तो उसने पूरा फोकस गिटार पे दिया। किसी को ड्यूटी मिली कैमरे की, तो उसने पूरा फोकस कैमरे में दिया कि मेरा काम दूसरों से बेहतर करके। जिसने ड्यूटी पकड़ी कंप्यूटर की, उसने ड्यूटी पकड़ी तो ये सोचा कि मैं इसमें जो जो कमी है मैं दूर करूंगा। पास्टर का काम प्रचार करना है, कंप्यूटर की ड्यूटी मेरी है, मैं उसको बेस्ट करूंगा। कैमरा चलाने की ड्यूटी मेरी है, मैं इसको बेस्ट करूंगा। घर पे जाके पास्टर को पता लगता है कैमरा अच्छा नहीं चल रहा था, प्रचार तो बहुत अच्छा था, वर्शिप बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में पता लगा कैमरे वाले ने सारी गड़बड़ कर दी। मीटिंग रिकॉर्ड ही नहीं हुई, अच्छे से लाइव ही नहीं हुई। कैमरा बहुत अच्छा चल रहा था, पता लगा कंप्यूटर वाले ने गड़बड़ कर दी। दोनों बहुत अच्छे चल रहे थे, पता लगा और कोई प्रॉब्लम करके चला गया। मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल कहती है हम सब एक शरीर के अलग अलग अंग हैं। अगर एक में भी कमी है पूरा शरीर गड़बड़ रहता है। हाँ, अगर तुम्हारी उंगली में दर्द है तुम्हारी पूरी बॉडी परेशान रहेगी। सही है गलत? सही। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम उंगली को घर छोड़िए, तेरे दर्द है ना तू घर पे रुक, तू तंग करेगी मुझे, मैं अकेली जा रही हूँ। नहीं, साथ भी रखना पड़ेगा। आप इसको अलग नहीं रख सकते। तो कई बार लोग ठीक नहीं है फिर भी साथ रखना पड़ता है। कैमरे वाला ठीक नहीं है फिर भी रखना पड़ रहा है क्योंकि अंग है। माइक वाला ठीक नहीं काम कर रहा फिर भी रखना पड़ रहा है क्योंकि अंग है। खाने वाली सही सेवा नहीं कर रही फिर भी रखना पड़ता है क्योंकि अंग है। पर ठीक नहीं है फिर भी साथ रखना पड़ता है क्योंकि अंग है। पुलपिट तैयार करने वाला, डेकोरेशन करने वाला, लाइट चलाने वाला भले ही कितने खराब हो, अंग है भाई, अंग है, काट नहीं दिए। कई बार आपको लगता है हम तो बढ़िया चल रहे हैं, इतने बुरे होकर भी पापा जी हमें बार बार बुलाते हैं, बार बार हमारे बिना काम नहीं चल रहा। अरे तुम्हारे बिना काम तो चल रहा है भाई, लेकिन क्या करो यार, तुम हो तो मेरा ही अंग हो। तो उंगली सड़ जाए तो आदमी काट के नहीं फेंक देता, उसको साथ लेके चलता है भाई। तुम बुरे हो सकते हो तो मेरा अंग नहीं, मेरा हिस्सा है। मैं तुम्हें दुख होगा, तुम्हें दुख हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता मुझे दुख ना हो। तुम्हारे घर में रोटी नहीं बनेगी, ऐसा हो नहीं सकता मुझे फील ना हो। भले ही तुम मुझे बताओ या ना बताओ, तुम्हारे बच्चे गलत चलेंगे मुझे दुख होगा, तुम्हारे पति नशे नहीं छोड़ रहे मुझे दुख होगा, तुम्हारी जॉब चलेगी मुझे दुख होगा, तुम्हारे पास बरकत आ गई मुझे खुशी होगी। भले ही तुम्हारा अपना अकाउंट छुपा के रख लो मुझसे, है? पापा जी प्रार्थना कर दो, क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है। पापा जी घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वहां ठीक भी हो गया व्यक्ति, पापा जी अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वो ठीक बीमार था तो फोन आया, ठीक हुआ तो फोन
मैं ठीक हो गया हूं। हाँ? मुझे भी याद है एक रियल स्टोरी बताता हूं। एक बार एक पास्टर, उसकी वाइफ, रियल बात बता रहा हूं, मुझे आत्मा छू रहा है, एक जंगल से जा रहे थे, सुनसान सड़क से। उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो उन्होंने इधर उधर निगाह मारी तो एक बड़ा घर था ऊपर साइड में, यहीं पर पहाड़ पर। तो वो उन्होंने बोला, भाई बीवी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, खाने का भी देखना था, रात में अंधेरा होने वाला था। तो उन्होंने कहा चलो उस घर में चलते हैं। जब उस घर में गए तो उन्होंने उनका स्वागत किया, ठीक है आप आओ। उन्होंने बताया भी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं एक चर्च का पादरी हूँ और मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने बोला ओके आ जाओ, ठीक है। क्योंकि पहले कल्चर अलग था, पहले मेहमान की बड़ी आओ भगत होती थी, चाहे वो कहीं का भी हो। हाँ, अभी तो अपना रिश्तेदार आ जाए सुबह सुबह, उसका भी दिल करता है कब निकलेंगे हमारे आगे। सुबह सुबह गेट खुला हुआ था और बैल दबाई उन्होंने फटाफट, और जब तक मैं पहुंचा उन्होंने गेट ही खोल दिया। हम आ गए और हमें यहाँ आना था आज सुबह। हालेलुया। और जब वो पहुंचे उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, खाना बनाया, बैठे खाना खाया। कोई मेहमान आता है या हम किसी के यहाँ जाते हैं कोई, तो जल्दी से सोना नहीं होता। बैठे बातें करी, उन्होंने बताया अपने बारे में, परमेश्वर के बारे में। तो उन्होंने बोला मेरे को अंदर प्रभु कह रहा है कि तुम ऐसे ही इस घर में नहीं आए, क्योंकि धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर, और हम प्रभु के चलाए चलते हैं। हमारी गाड़ी खराब होने के कारण कोई ना कोई योजना है परमेश्वर। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में कोई बात है, आप इतने बड़े घर में रहते हो, आपके बच्चे कहाँ हैं? मुझे बोला हमारे कोई बच्चा, बोला यही बात है प्रभु हमें यहाँ लेकर आया। मुझे बोला ठीक है कोई बात नहीं, सुबह हम जाएंगे आपके लिए दुआ करके जाएंगे, और हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर आपको बड़ी गवाही देगा। आमीन। तो जब वो सुबह निकले तो उन्होंने कहा चलो पति पत्नी खड़े हो जाओ, प्रार्थना करनी। प्रार्थना करी उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने। उनके साथ और भी टीम रही होगी, मुझे नहीं मालूम, कोई साथ में बच्चा था या नहीं, कोई परिवार का या कलीसिया का। उन्होंने प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी करके वो चले गए, प्रार्थना करके चले गए। उस शहर के थे नहीं, दोबारा कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन करीब 10 साल बाद उनका उस रास्ते से निकलना, उस क्षेत्र में जाना हुआ। तो उनको याद आया कि एक फैमिली थी जिसने हमें शरण दी थी रात को, क्यों ना आज उसके घर चले। तो स्पेशल एक दिन का टाइम निकालकर वो उनके घर चले गए, और जैसे बैल दबाई एक बच्चे ने दरवाजा खोला। हाँ अंकल। बोला यहाँ पे एक परिवार रहता है, मैं ऐसे से नाम कह रहा, हाँ डैडी है ना, अंदर है, मम्मी अंदर है। कह रहा मिला। जैसे वो अंदर घुसे तो 6-7 और खेल रहे थे। कोई टीवी से खेल रहा था, कोई फ्रिज से खेल रहा था, कोई कारपेट पे खेल रहा था। और उन्होंने बोला मम्मी कोई मिलने आया। तो मम्मी आई तो एक हाथ में भी था, और जब नजदीक आई तो पता लगा एक पेट में भी था। बोला ये क्या? बोला अब ऐसी प्रार्थना करके गए, रुक ही नहीं रहे, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। कह रहे ये क्या? कह हम नहीं चाहते हो, लेकिन हुए जा रहे हैं। बोला तो बचा तो देते, हम तो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसको औलाद दे, प्रभु उसको औलाद दे, प्रभु उसको औलाद दे। प्रभु दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अरे पेट दर्द ठीक हो गया, बता दो भाई। हाँ समझ में आया? ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। आपका परमेश्वर
क्या नहीं कर सकता? बताओ कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा काम बताओ वो क्या नहीं कर सकता? वो क्या कर सकता है? तो बहुत कुछ है। कोई एक ऐसी बात बताओ जो आपको लगता है वो नहीं कर सकता है। कुछ है? हेलो, हाँ? जो गूंगा नहीं है वो बोले, बोले हैं? सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी आप संडे से ज्यादा दूसरी चीजों को वैल्यू कैसे देते थे? हाँ? जो वो सब कुछ कर सकते हैं। छोड़ के आ जाओ, कंपनी छोड़ के आ जाओ, छोड़ दो। प्रभु मैं भूखा रह लूंगा लेकिन ऐसी जॉब नहीं करूंगा जो संडे को तुझसे अलग करती है। प्रभु तुम्हें उससे बड़ी कंपनी में मैनेजर बना देगा। मैनेजर की जॉब छोड़ दोगे, मालिक बना देगा। हम सोचते हैं यार प्रभु ने पता नहीं प्रभु ने नहीं किया तो ये जॉब भी चली जाएगी। प्रभु कह रहा है जो कुछ तुम यहाँ खोगे 100 गुना ना पालो तो कहना। कौन कह रहा था? खुद यीशु। और यहाँ पर कई गवाह बैठे हैं, कई गवाह बैठे हैं जिन्होंने प्रभु के लिए रिश्तेदारों को छोड़ा। आज उनके बच्चों की शादी, टॉप की शादी हुई है, टॉप। जिन्होंने रिश्तेदारों के कारण प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को छोड़ दिया, उनके बच्चे धक्के खाए उन्होंने, बीमारियों में, कर्जों में। उनको लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखेगा। पहले दिन रिजल्ट नहीं आता, लेकिन जब आएगा तो संभलने का भी टाइम नहीं देगा शैतान। जब शैतान फाड़ के खाता है ना, वो ऐसा पकड़ता गर्दन से, अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक मारना। हालेलुया। आप प्रभु को जान गए, आपने परमेश्वर के बड़े बड़े काम देख लिए, उसके बावजूद आपको नहीं पता कि परमेश्वर के भवन में संडे होना कितना कंपल्सरी है, जरूरी है। उसके वचन में बने रहना कितना जरूरी है, उसके वचनों को मानना कितना जरूरी है। हालेलुया। जो स्टोरी हमने सुनी समझी, इसको एक बार हम वचन से भी लेंगे, बाइबल से भी लेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहले निर्गमन का 3:12। इसको पढ़ेगा कोई? उसने कहा निश्चय मैं सुनो, ये स्टोरी जो मैंने आपको अभी बताई थी, इसको मैं पढ़वा रहा हूं। अभी स्टोरी को समझाऊंगा। वैसे मैं समझा चुका हूं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स पे और प्रकाशन डालने की कोशिश करूंगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारी मदद करेगा, और उससे मांगो कि परमेश्वर ऐसा आत्मा आपको दे कि आप इस बात को समझ पाओ कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है, और परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी और शैतान कैसे दूर होगा। हालेलुया। आंखें बंद करके 2 मिनट प्रार्थना करेंगे सभी जन। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर खुदा कि मैं इनको सिखा पाऊं, इन पर अनुग्रह कर कि ये सीखने पाए खुदा। ये वचन का प्रकाशन हम पर जाहिर कर, ताकि परमेश्वर कुछ भी ऐसा ना हो जो हमसे छुपा रहे, हम पर प्रकट कर खुदा, ताकि तेरी महिमा के लिए हम उसको अमल करें, और प्रभु तेरी आज्ञा जो है हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पढ़ेंगे। उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। पहली बात, जब परमेश्वर आपको छुड़ाता है
उसका उद्देश्य ये है कि आप उसके पहाड़ पर जाकर क्या करो? उपासना। क्या करो? क्या करो? छुड़ाएगा मिस्र से, बुलाएगा अपने पहाड़ पर। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? उपासना। उसकी बुलाहट आपको गाड़ी देना नहीं, आपको सुंदर बनाना नहीं। सुंदर तो उसने आपको पहले से बनाया है। उसकी बुलाहट ये है कि आप गुलामी से निकलो, और उस गुलामी से निकलने के कारण उस परमेश्वर की क्या करो? उसके पहाड़ पर जाकर उपासना। पहाड़ क्या है? आज कलीसिया पहाड़ का क्या है? चर्च। क्या है? चर्च। पहले बोलते थे गिरजाघर। क्या बोलते थे? चर्च को क्या बोलते थे पहले? चर्च के आगे गिर, फिर जा, घर। क्या? जब तक तू चर्च के आगे नहीं गिरेगा, प्रभु के आगे नहीं गिरेगा, तब तक असली घर। गिर जा, घर। इसका मीनिंग एक्चुअल में कुछ और ही निकाल दिया मैंने, थोड़ा सा आपको वैसे बोल दिया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा को? ये चिन्ह होगा जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो लोग पहाड़ पर आकर क्या करेंगे? उपासना करेंगे। जो छूटे हुए हैं वो क्या करेंगे? याद रखना। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे हम 5वां अध्याय, उसका 1 से 9 वचन। अब मूसा पहुंच गया कहां पर? छुड़ाने के लिए। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हालेलुया। वो भी पहुंच गए फिरौन के पास। जब जब फिरौन का जिक्र आता है, फिरौन कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। फिरौन मतलब मिस्र में जो राजा होता था उसको फिरौन बोलते थे। क्या बोलते थे? फिरौन। तो वह राजा के सामने गए, और बाइबल कहती है मिस्र को पाप की नगरी, और पाप की नगरी का राजा क्या हो गया? राजा किसका? पाप की नगरी का राजा। फिरौन जो था वो यहोवा को नहीं मानता था, और वो अपने आप को खुदा मानता था। क्या मानता था अपने आप को? खुदा। आपको फिरौन के बारे में पहले कुछ बता दूं, फिर आप आगे का सीखना। कितनों को मालूम है फिरौन की स्टोरी कब की है? तकरीबन 4000 वर्ष पहले की। हालेलुया। और फिरौन इस स्टोरी में मारा गया, जो उस समय फिरौन था। आपको पता है आज भी फिरौन की डेड बॉडी मिस्र में रखी हुई है। जो 3500 वर्ष पानी में डूब कर मर गया। फिरौन पानी में डूब कर मरा, और उसकी बॉडी अभी मिली है कुछ सालों पहले। कब मरा था? कब? 35 साल नहीं, 3500 साल पहले मरा था। कहां पर? समुद्र में, लाल समुद्र में डूबकर। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, इसको समझना है आपने। लाल समुद्र में डूबकर मरा। एक व्यक्ति पानी में, समुद्र में डूब जाए, या तो उसकी बॉडी समुद्र बाहर फेंक देगी। समुद्र अपने अंदर कोई चीज नहीं रखता,
अगर वो हल्की है समुद्र उसको बाहर फेंक देता है, या फिर उसको मछलियां खा जाती हैं। ऐसा कैसे हो गया कि 3500 वर्ष फिरौन पानी में डूबा रहा और ना वो गला? 4 दिन बोरी पानी में डाल दो ना, गल जाएगी। हाँ हाँ। और ऐसी सी मछलियां समुद्र के अंदर, क्या लगता है मछलियां खाएंगी नहीं? ना कोई मछली उसको खा पाई, ना चबा पाई। गूगल पे सर्च करना एक पिक्चर, फिरौन, मम्मी ऑफ फिरौन, इनको तो नहीं दिखा पाएंगे। सौ वर्ष पानी में रहने के बावजूद ना वो गला, ना वो सड़ा, ना उसको किसी जानवर ने खाया, ना किसी मछली ने खाया, और आज भी वो रखी गई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में उसने अपने आप को परमेश्वर जाहिर किया। आपको मालूम है शैतान को क्यों घेरा गया? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा बनाना चाहा। फिरौन ने भी अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा बनाना चाहा। दोनों की कैटेगरी परमेश्वर ने एक ही रखी। शैतान को प्रभु पहले दिन ही खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं किया, अंत के दिन तक के लिए। फिरौन को पहले दिन ही खत्म कर सकता था, नहीं किया, अंत के दिन तक के लिए। आज भी उसका शरीर रखा गया है। और साइंस हैरान है कि बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कुछ इस्तेमाल किए आज तक उसकी बॉडी, कितने एक्सपेरिमेंट हो गए, उसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे हो गया ये? परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है आखिरी दिन तक के लिए। सोचो आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। उस फिरौन के आगे मूसा और हारून पहुंच गए। अब वो फिरौन वहां का राजा, और वो क्या कहता है, इजराइलियों से वो ईंटें बनवाता था नगर को बनाने के लिए। इजराइलियों को गुलाम बना लिया था उसने, और इजराइली परमेश्वर के लोग थे। इजराइली कौन थे? आप भी परमेश्वर के लोग हो, याद रखो। इस स्टोरी से गौर से समझना है आपने। मैं एक एक पॉइंट पे पर्दा डालने जा रहा हूं, तो कोई भी मिस नहीं करना। अब इजराइली किसी कारण से मिस्र पहुंच गए। मिस्र में फल फूल रहे थे, उन्होंने अपनी गलतियां करी, गलतियों के कारण परमेश्वर का क्रोध आया और वो वहीं पर गुलाम बन गए। मिस्र ने गुलाम नहीं बनाया, किसका कोप आया? परमेश्वर का कोप आया, तो वो क्या बन गए वहां पर? गुलाम। अपनी गलतियों के कारण। हर व्यक्ति समझेगा। जब वो गुलाम बने तो उनको कुछ साल तक तो वो प्रभु को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन जब उल्टा बोल के फायदा नहीं हुआ, तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया। 30 वर्ष जब उन्होंने दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, और उनको छुड़ाने के लिए वो खुद नहीं उतरा। उसने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम था मूसा। आज भी लोगों को छुड़ाने के लिए वो जगह जगह कलीसियाओं से पास्टर्स खड़े करता है। वो आप में से ही होते हैं। हालेलुया। उसने मूसा को इस्तेमाल किया, बोला जा मेरे लोगों को छुड़ा कर ला। अब मूसा गया। मूसा गया किसके पास? अब इजरायलियों को छुड़ाना है। किससे छुड़ाना है? मिस्र से, गुलामी से। उनका राजा कौन है? फिरौन। तो किससे बात करनी पड़ेगी? अब वो पहुंच गए फिरौन के पास। आपको लगता है हम कर्जे में हैं, आपको लगता है बीमारी में हैं, कैंसर में हैं, आपका पास्टर से फोन कर देते हो, आपको नहीं पता, आपने तो फोन कर दिया, लेकिन अब पास्टर को जाना पड़ेगा शैतान के आगे। ओए मेरे लोगों को, ओए छोड़ मेरे लोगों को। तुम्हें क्या लगता है? शैतान कहेगा हाँ भाई साहब सॉरी, गलती हो गई, आप आ गए हो, पता लग गया मुझे, आपके लोग हो, मैं जाने देता हूं। ऐसे सोचो उस पास्टर को क्या क्या झेलना पड़ेगा। आपको
आपको छुड़ाने के लिए। हाँ, मेरे बेटे को पथरी हो गई, मेरी माँ को कैंसर हो गया, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही। पास्टर बैठा है घुटनों पे परमेश्वर के आगे, उसकी वाइफ पे, उसके बच्चों पे, उसके परिवार पे शैतान अटैक करने की कोशिश कर। केस आपका, प्रॉब्लम आपकी, निपट कौन रहा है, लड़ कौन रहा है? आप घर पे आराम से सो रहे हो, चर्च आई नहीं, प्रार्थना करी नहीं, बीज बोया नहीं, बोला आप रेंट दे दो, हाँ मैं ही मिलती हूं हर बार रेंट देने के लिए। आप तो फोन करके भूल गए, यहाँ पास्टर का बच्चा घर पे बैठा है। हाँ? हालेलुया, हालेलुया। सोचो, अब फिरौन और पहुंच गए राजा के सामने। मजाक है क्या? इजिप्ट का राजा खड़ा है और मूसा खड़ा है, हो सकता है वहां पे मार दिया जाए। हाँ, तुम्हारी औकात कैसे होगी मेरे सामने आने की, मार दो इनको। लेकिन वो जब गए, उनको पता था हम जा नहीं रहे, हम भेजे गए हैं। पास्टर को पता है मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे नियुक्त किया गया है आपकी प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। वो गए, फिर उन्होंने बोला अब इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, एक से आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू। अब इस स्टोरी में समझ जाओ कि मूसा के आगे, मूसा के सामने कौन खड़ा है? फिरौन। फिरौन के सामने मूसा खड़ा है। अब क्या बात चल रही है, पढ़ो। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? उसने कहा कौन यहोवा? मैं कोई किसी यहोवा को नहीं जानता। आगे, कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। दुनिया का जो इंसान यीशु को नकार दे, समझ लो ये नहीं बोल रहा, इसके द्वारा कौन बोल रहा है? शैतान। आपका बॉस बोल सकता है, क्या संडे चर्च जाता है बार बार, क्या यीशु लगा रखी है? समझ लो बॉस नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? आपका भाई बोलता है, क्या तो यीशु करती है, परेशान भी है, दुखी भी है, बीमार भी है, छोड़ना, आजा, प्रोग्राम में चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, फंक्शन करेंगे, छोड़ चर्च। कौन बोल रहा मालूम? और तुम साथ में उंगली पकड़ के चले गए। किसकी उंगली पकड़ी तुमने? किसकी? और साथ साथ आपने बकरे के आगे सिर भी झुका दिया। हाँ, आगे। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मारी फैलाए या तलवार चलाए। हालेलुया। वो कह रहा मेरे लोगों को जाने दे, मुझे जाकर परमेश्वर के भवन में संगति करनी है, हमें पर्व करना है। ऐसा ना हो कि पर्व निकल जाए, हम ना पहुंचे और परमेश्वर का क्रोध आ जाए और वो हमारे बीच में मरी मतलब महामारी, बीमारियां, तलवार चलाए और हम मर जाएं। जितने लोग प्रभु को जानकर भी उसका पर्व नहीं मनाते, क्या पर्व है, कौन सा पर्व है, कैसा पर्व है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझना है हमें संडे को आकर उसकी आराधना करनी है। नहीं आएंगे, मूसा खुद कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे बीच में मरी फैलाए। मैंने एक संडे प्रचार किया था,
जाओ मैंने खाना तैयार किया है, लोगों को ले आओ। क्या कहा उसने? सीधे सीधे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको कैसे करके लाओ। हाँ जी, कौन कौन था उस दिन? क्या कहा उस दिन वचन ने? परमेश्वर खुद क्या कह रहा था? इनको सीधे सीधे ले आओ, और जो नहीं आता उसको विवश। विवश का मतलब मालूम है किसी को? किसको मालूम है? क्या मालूम है विवश का मतलब? मैंने इसको बोला है संडे को चर्च चाहिए, हाँ मैं आता हूं, नहीं आया। संडे चर्च चाहिए, हाँ मैं आता हूं, नहीं आया। ये मैंने बुलाया, ये ठीक था। अब ये नहीं आया तो प्रभु क्या करा? अब इसको क्या करा? विवश। तो विवश कैसे होगा? भैया मैं आपको विवश करता हूं, चलोगे? भैया प्लीज चलो ना, विवश हो जाओ ना। ऐसे क्या है विवश? मैं इसको बांध दूंगा, कड़ियां, पैर बांध दूंगा, दिमाग बांध दूंगा, आंखें बांध दूंगा, और इसको कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? विवश। चल, ये है विवश। क्या है ये? आजा भाई सब बैठ जाओ, तारीफ करो भाई के लिए एक बार। इनकी मम्मी के लिए भी कर दो, खुश हो गई हूं। हालेलुया। विवश। वो ठीक है कि परमेश्वर तुम्हें विवश करके लाए। एक दिन एक बहन आके बोलती है, मैं प्रार्थना में आई, मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को बच्चा हुआ, मैं फिर कभी नहीं आई, बेटे को प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं आई 2 साल बाद, 3 साल बाद। क्या था मालूम? है परमेश्वर विवश करके ले आया, फिर गायब है। फिर एक दिन पति के लिए आएगी, पति बीमार हो जाएगा, कुछ उल्टा हो जाएगा, बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा, फिर आएगी। क्यों? प्रभु क्या करेगा? विवश। क्या करेगा? बोला भाई आता नहीं, कोई बात नहीं, वो बार बार बुला रहा है, मत आओ। प्रभु क्या करके बुलाएगा? तो तुम्हें क्या लगता है? विवश करने वो स्वर्गदूत को भेजेगा, जा इसको स्वर्गदूत आ रहे हैं पर में। पता कितने फुट का स्वर्गदूत होता है? एक्चुअल में लगभग 80 फुट का एक स्वर्गदूत होता है, 10 मंजिल है। और वो लंबा इतना तो बड़ा कितना होगा? स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा वो विवश करने के लिए। हालेलुया। वो मूसा जैसों को खड़ा कर देता है अपने लोगों को विवश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और विवश हो गए वो कह रहे हैं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में मरी फैलाए। पढ़ो इसको दोबारा, इसी लाइन को बस। कहीं ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। हालेलुया। मिस्र के राजा ने उससे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। वो पास्टर को सिखा रहा है। अब बोला तू बढ़ाया है, मैंने तंग किया उसको, मैंने तंग किया उसको, मैंने बीमार किया उसको, परेशान थी ममता, परेशान था गिरिराज, तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। आया पास्टर है घुटने टेक के, वो तो प्रार्थना कर नहीं रहा, तू प्रार्थना कर रहा है। वो तो करती नहीं, तू प्रार्थना कर रहा है, तू अपना बोझ उठाना। वो कहता है मुझे प्रभु ने, मैंने अपना बोझ दे दिया। अच्छा अभी ले बेटा, अभी ले बेटा, इसके बच्चे की फीस रुकवा दो। अब पास्टर फीस के लिए परेशान है? अब पास्टर अपना बोझ उठाए या काजल का, रितु का, किसका? अब पता है शैतान को कि इसको बोझ के तले दबा दूंगा तो ये अपने में
बिजी हो जाएगा, इसका ध्यान काजल पे से, ऋतु पे से हट जाएगा। ऋतु भी दुखी, काजल भी दुखी, और इसको तो मैंने कर ही दिया। समझ में आया? अब ऋतु जैसे, काजल जैसे कलीसिया में सैकड़ों हैं, हजारों हैं। अब उनको बचाने के चक्कर में बेचारा पास्टर दबे जा रहा है, क्योंकि फिरौन क्या कह रहा है, ओए तेरे को बड़ी चिंता हो रही है उनकी, तू अपना बोझ उठा चल। हाँ, पढ़ो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। मिस्र के राजा ने उससे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। समझ में आया? पास्टर काम करे तो प्रॉब्लम, ना करे शैतान के साथ आमने सामने करना पड़ता है। पास्टर की प्रेयर कम हो गई, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, पास्टर की प्रेयर कम हो गई तो पास्टर बीमार, उसकी वाइफ बीमार, कोई कारण पड़ गया, बच्चों में दिक्कत। आपको लगता है हमारे पास्टर में जरूर बड़ी कोई कमी होगी, जरूर कोई गलती की होगी, बीमार पड़े पास्टर जी। हैं? मम्मा जी बीमार पड़ी है आजकल। मेरे को उल्टा बोला था ना, मेरे को गाली दी थी, मेरे विरोध में बोले थे, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, और बोला मेरे को उल्टा, पास्टर नहीं बीमार पड़ गई। हाँ, ये नहीं पता। उतार चढ़ाव परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में लिखा है टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग से नहीं निकलोगे तो टेस्ट मनी नहीं आएगी, टेस्टिंग से निकलोगे तो टेस्ट मनी आएगी। जो लोग टेस्ट मनी को देखकर कलीसिया से मुंह फेर लेते हैं, पास्टर से मुंह फेर लेते हैं, अपने हालचाल तौर तरीके व्यवहार बदल लेते हैं, वो टेस्ट मनी को लात मार देते हैं, मुसीबतों को गले लगा लेते हैं। और जो मुसीबतों में भी कलीसिया के साथ वैसे ही खड़े होते हैं, पास्टर के साथ वैसे ईमानदार होते हैं, तो परमेश्वर भी उसका प्रतिफल देता है उनको। आमीन, हालेलुया। शैतान क्या कह रहा है, ओए पास्टर तुझे बड़ी चिंता है लोगों की, तू अपना बोझ उठा। वो कह रहा मेरे पे तो कोई बोझ नहीं, ले अभी डाल देता हूं। तेरे बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम, पढ़ाई में प्रॉब्लम, फीस में प्रॉब्लम, घर में खाने की प्रॉब्लम, काम में प्रॉब्लम, तनख्वाह में प्रॉब्लम। हाँ, फिर लोग कहते हैं अच्छा पास्टर ने जरूर पाप किए, अच्छा हुआ पास्टर जी हमें बोल रहे थे। समझ में आ रहा है? आगे किस किस को समझ में आ रहा है और किस किस को मजा आ रहा है? हैं? हालेलुया। पास्टर एक तरीके का बिचौलिया होता है। हाँ? शादी करवाने वाला ज्यादा दुखी रहता है बेचारा। हाँ? दहेज ज्यादा मिल गया तो प्रॉब्लम, कम मिल गया तो बिचौलिया, लड़की खराब निकल गई तो बिचौलिया को फोन, यार हमें मिले थे फंसाने को, यार अच्छे से बताया नहीं तूने, यार लड़की ज्यादा अच्छी निकल गई, कोई लेना देना नहीं बिचौलियों का। कभी जाकर मिठाई का डिब्बा नहीं देंगे बिचौलियों को, कि हमारे बच्चा भी हो गया, अब तू मिठाई खा ले, तूने रिश्ता कराया था। लेकिन बच्चा खराब हो गया ना, अगर लड़की ने बच्चे नहीं जने तो बिचौलियों को फोन, हम ही मिले थे, बांध दे दी। लड़के में प्रॉब्लम तो बिचौलिया। समझ में आ रहा है? ऐसे पास्टर है बेचारा, तुम्हें कड़वा बोले तो तुमसे बुरा, ना बताए तुम्हें कुछ तो प्रभु से बुरा। प्रभु बोला मैंने रात को बोला था, तेरे को रात को बोला था मैंने, बोल दियो काजल को, दसवांश नहीं देगी तो प्रॉब्लम में रहेगी। मैंने काजल को बोल दिया, काजल ने आज पास्टर जी पैसा मांगते हैं, चर्च नहीं जाऊंगी, हो गया काम खराब। कल बोला था काजल को बोलियो, प्रभु नाराज, बिचौलिया फंस गया बेचारा। हाँ, सही गलत।
हालेलुया। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता आप नाराज हो जाओ तो। पास्टर कहना माने ना माने उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखेगा वो एक दिन, वो दिखेगा एक दिन, क्योंकि वो फर्क उन्हीं को पड़ेगा जिन्होंने वो फर्क डाला। पढ़ेंगे आगे। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। हाँ, ये बड़ा गहरा शब्द है भाई साहब, विश्राम। परमेश्वर क्या चाहता है पता है आपके लिए? क्या? हालेलुया। मैं चर्च में ही इसलिए आया था, मैंने प्रभु को ग्रहण ही इसलिए किया था क्योंकि मेरी जिंदगी में ये वचन आया था जो मेरे लिए रेमा वचन ठहरा। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। आज वो आपसे भी यही कहता है, इजराइलियों को भी यही कह रहा था कि तुम बोझ से दबे हो, गुलामी से दबे हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिरौन को पता था ये बोझ के तले हैं, इनके लिए विश्राम, इनको विश्राम में जाने नहीं देना मैंने। शैतान नहीं चाहता तुम विश्राम में आओ। पढ़ो आगे। फिरौन ने फिर उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी। सुनो, फिरौन ने मूसा और को तो भेज दिया, लेकिन जो उनके ऊपर सरदार थे, किसके ऊपर? गुलामों के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर सरदार। उन सरदारों को क्या बोला? सुनो, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वे आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर के लिए निकलना चाहोगे ना, तब तब शैतान आपको मुसीबत बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अगर इधर उधर ध्यान दोगे तो कुछ खो दोगे, महत्वपूर्ण है जो। हालेलुया। क्या कहा शैतान ने, फिरौन ने? क्या कहा? ये जो ईंटें बनाते हैं, तो जो इनके लिए पुआल देते हो, भूसा। पहले मिट्टी की ईंटें बनती थी, तो मिट्टी की टूट ना जाए तो उसमें भूसा डाल देते थे। आज भी जब आप देखते हो ओपले बनते हैं तो भूसा डाल देते हैं। जब लीपा, अब तो होती नहीं, गांव में होती है, जब लीपते थे तो उसमें भूसा डाल देते थे ताकि वो मजबूत हो जाए। तो जो ईंटें बनती थी उसके लिए भूसा वहां की गवर्नमेंट देती थी, फिरौन देता था। लेकिन उसने बोला अब तुम भूसा मत देना, और ईंटें बनेंगी भूसे की। लेकिन जो भूसा आएगा वो इजराइलियों को बोलो खुद जाएंगे, भूसा चारा ढूंढेंगे, खुद भूसा काटेंगे और फिर ईंटें बनाएंगे। और इतना करने में जो टाइम वेस्ट होगा वो उनकी गलती के कारण ईंटें कम नहीं होनी। यानी कि क्या हुआ? बोझ कम हो गया या हेलो क्या हुआ? ये तो उल्टा हो गया। वो तो बोझ छुड़वाने आए थे। किस लिए आए थे? बोझ कम करवाने। क्या हुआ? बोझ उल्टा बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। जब जब आप प्रभु की महिमा के लिए निकलने जाओगे,
निकलने की कोशिश करोगे। गरीबी से याद रखना, जब आप सोचते ना टाइट दे दूं, आपको उसी समय ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। बीमारी आना, कर्जा आना, किस्त आना, चीज खराब हो जाना, टीवी खराब हो गया, बच्चे की फीस आ गई, एग्जाम फीस आ गई, कोई ना कोई रिश्तेदार आ गया, कोई त्योहार आ गया, हाँ, मुसीबत का बोझ बढ़ जाता है ताकि तुम उस दसवांश को ना दे पाओ। याद रखना, जब तुम्हें परमेश्वर का दास बोलता है हेलो तुझे आज जाना है वहां पर, उस दिन तुम खाली भी हो ना, तुम पर काम का बोझ आ जाएगा। तुम्हारे हाथ में है, तुम उससे निकल कर सेवा करते हो या उसमें फंस कर काम करते हो। अगर फंस के काम किए तो फंसे रह जाओगे, उसको छोड़कर निकल कर सेवा की तो सदा के लिए निकल जाओगे। तुम्हारे हाथ में है। बोझ बढ़ गया, ईंटें उतनी बनानी है लेकिन काम ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा करके कौन खुश होता है? खुश होएगा कोई? तनख्वाह उतनी ही मिलेगी भैया, काम भी डबल चाहिए, करोगे? कोई नहीं चाहता। अब यही हुआ इजराइलियों के साथ, तो वो क्या करने लगे पढ़ेंगे। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। फिरौन क्या कह रहा है उनको? झूठी बातों पर। लेकिन परमेश्वर की आराधना झूठी है या सच्ची? शैतान हमेशा झूठ बोलता है। वो कहता है यीशु को मानना झूठा है। कहीं किसी अन्य जाति में जाओ, बोलो यीशु, वो कहेगा झूठ है ये, बोला हमारा परमेश्वर बड़ा है। शैतान हमेशा परमेश्वर को नकारता है। हालेलुया। अब इसका पढ़ेंगे हम 21 वचन। अब जब इजराइलियों को मुसीबत झेलनी पड़ी तो उन्होंने मूसा को ही पकड़ लिया। पढ़ेंगे। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके अन्याय करे। वो ये कह नहीं रहे, वो बदुआ दे रहे थे, ताना मार रहे थे। कई लोग घर पे ताना मारते होंगे पास्टर जी को, हाँ? हालेलुया। मैं नया चर्च में था, मेरी चर्च के पास्टर ने, एक और पास्टर थे, उनको बोला बेटा आप तू अपने एरिया में जाके सेवा कर, अब से तेरी चर्च अलग मेरी अलग, हम एक है लेकिन तेरे सेवकाई तू अब अलग कर, तू अब तैयार है, जा तू सेवा कर। उसने बोला नहीं ऐसे नहीं, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। थोड़े दिन बाद वो अपनी मर्जी से अलग हो गए और उन्होंने एक जगह पर सेवा शुरू करी। जब सेवा शुरू करी, मैं नया था, जब सेवा शुरू करी तो मेरे पास उनका फोन आया, मुझे बोला हमने दोनों पति पत्नी ने, क्योंकि वो भी पास्टर थे, घर पे आए, उनके लिए बढ़िया खाना बनाया, बढ़िया सेवा करी, सब कुछ करा, वो चले गए। लेकिन हमारे दिल में एक मलाल था, क्या? ये हमारी चर्च को ऐसे ही छोड़ के चले गए। चिढ़ थी, चुभन थी। और एक दिन फोन आया, पता लगा उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी चर्च में विरोध हो गया, मारपीट हो गई, पास्टर का सर फूट गया। अब मैं घर पे बैठा हूं, मैं कह रहा हूं सही हुआ, चर्च छोड़ दी थी हमारी, सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था इनके साथ। अब पता लगेगा एकता में कितनी ताकत है। मैं सही था या गलत था? मैं सही था या गलत था? गलत था, क्योंकि हम न्याय करने लग जाते हैं, हम न्याय करने लग जाते हैं, जबकि बाइबल तो खुद कहती है सेवा कर रहा है तो विरोध तो होगा। और सही मायने में वही कलीसिया है जिनका विरोध हो रहा है। हम सूरत में गए, हमारा विरोध हुआ, कलीसिया के अंदर आ गई टीमें, पता है किसी को? टीमें आ गई, वहां पर विरोध किया उन्होंने। हमने एक बार भी प्रभु से उलाहना नहीं दी, हमने बोला धन्य है हम। प्रभु ने बोला धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण। वचन मालूम था। मेरे से एक पास्टर जो अभी आए हुए थे थोड़े दिन पहले, वो आए हुए थे, वो मेरे पीछे पीछे आ गए होटल के अंदर। उन्होंने बोला अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा किसने कहा अच्छा नहीं हुआ? मैं कहा बैठो सुनो, अच्छा हुआ। क्या हुआ?
अच्छा हुआ मैं इस लायक ठहरा कि मेरा विरोध हुआ। समझ का ज्ञान है, सिर्फ समझ का। हालेलुया। पढ़ेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? मूसा को ताना मार रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारा न्याय चुकाए, परमेश्वर तुम्हारा न्याय चुकाए, तुमने हमें और फंसा दिया। हम तो पहले ठीक थे, कहीं भी आ जा सकते थे, कुछ भी खा पी सकते थे, कभी भी कुछ भी कर सकते थे, हम तो पहले ठीक थे। हम तो पहले, अभी यहां पर भी आऊंगा, हम तो पहले ठीक थे। हालेलुया। ताना मार रहे हैं पास्टर को। पढ़ो इसको। यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। हालेलुया। अब उनको लग रहा है हमारे पर मुसीबत का कारण ये कलीसिया ही है, ये पास्टर ही है, और ना तो मैं प्रभु का नाम जानता, ना मैं दुखी होता। लेकिन हकीकत में शुरुआत में शैतान नहीं चाहता कि तुम निकल जाओ, क्योंकि फिरौन ने यहां पर बोला अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? कौन सा काम? व्यभिचार शैतान का काम, झूठ शैतान का काम, चोरी शैतान का काम, कपट, चुगली, निंदा और भी पाप, दशमांश न देना, चर्च न जाना शैतान का काम। तो फिरौन क्या कह रहा है? अगर मैंने इनको जाने दिया मेरा काम कौन करेगा? ऐसे शैतान कहता है। कहता अगर मैंने इन लोगों को आराम से छोड़ दिया तो मेरी टीम में से तो लोग कम हो जाएंगे। मैंने काजल को छोड़ दिया, ये तो ठीक हो जाएगी, ये झूठ छोड़ देगी, पाप छोड़ देगी। हाँ, तो वो पूरी कोशिश करता है फंसा के रखने की, व्यभिचार में, झूठ में, चोरी में, किसी ना किसी तरीके का बोझ डाल देगा, प्रेशर डाल देगा, माँ का, बाप का। चर्च मत जाइयो, ताकि तुम उसके राज्य में बने रहो, शैतान के में, और प्रभु के राज्य में कभी ना जा पाओ। ये शैतान की इच्छा है। हालेलुया। लेकिन देखो फिर क्या हुआ। तब मूसा ने देखो यहोवा, क्या है अगला वचन? 16 का 1 पढ़ो इसको। अभी मूसा फिर भी सब कुछ हो गया, मूसा ने सारा कुछ सेटअप किया, परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर मुसीबतें डाली। कितनों को मालूम होगा? मुसीबतें आई, परमेश्वर ने इजराइलियों को वहां से निकाल दिया। अब निकल गए आप। चर्च में किसी तरह के प्रभु आपको ले आया, आपकी प्रार्थना हुई घर पर, आपको घर पे छुटकारा हुआ, आप चर्च में आ गए, ठीक है। अब चर्च में आने की बात स्टोरी शुरू हो गई। चर्च क्या है? चर्च वही 40 दिन का रास्ता है। चर्च क्या है? आप गुलामी में थे जब आप अन्य जाति में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप शैतान के गुलाम थे। शैतान का कब्जा आपके दिमाग पर, आपके पैसे पर, आपके फाइनेंस पर, आपके बच्चों पर, आपकी बॉडी पर था। अब आप निकल गए वहां से। आप कहाँ आ गए मालूम? आप कलीसिया में आ गए। ये वो कलीसिया वही है जो आपको कनान की ओर लेकर जाएगी, स्वर्ग की ओर लेकर जाएगी। और ये कुछ दिन के लिए आपको करना होता है, कुछ दिन के लिए, जब तक आप इस रास्ते में हैं। अब आपके ऊपर है, आप इस कलीसिया में या आप कनान देख लो। हालेलुया। अब लोग चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, कनान से रास्ते में हैं, मिस्र से निकल गए, रास्ते में हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंचे। अब वो वहां से तो निकल गए, और एलीम को कूच करने के बाद रास्ते में एक जगह की बात हो रही है। जब वो वहां पहुंचे, आगे जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। अरे ऐसा शब्द लिखा है,
मैंने गलत पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ा? बकबक करने लगे। बकबक ही लिखा है, किसी और की बाइबल में कुछ और लिखा है? बातें करने लगी, विचार करने लगी, कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, ये सही लिखा मतलब, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने जंगल लगी। का मतलब क्या है? कोई बताएगा? कोई है मेरे से कम इंटेलिजेंट? अच्छा बताओ। हाँ जी, तारीफ करो भाई की। मैंने कई दिन पहले बताया था, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा और मैंने आज तक ये टीचिंग कहीं से सुनी नहीं, प्रभु ने मुझ पर जाहिर किया, शायद मैंने सुना भी हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने बताया था, इसको याद है, ये तारीफ के योग्य है ये बात। हालेलुया। अब वो जंगल में है, जंगल का मतलब मुसीबत, जंगल का मतलब मुसीबत के रास्ते, जंगल का मतलब कांटे हैं, जंगल का मतलब सड़क नहीं है, पथरी सड़क है, ठोकर लग सकती है। जंगल का मतलब प्रॉपर छाया नहीं आ रही, जंगल का मतलब प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, सांप भी मिलेंगे, बिच्छू भी मिलेंगे, शेर भी मिलेगा। जंगल का मतलब जंगली जानवर, जंगल का मतलब फैसिलिटी नहीं है, जंगल का मतलब तकलीफें। जब आप प्रभु के राज्य के लिए चलते हो तो तकलीफें शुरू हो जाती हैं। क्या? उसने बोला मेरा मार्ग सकरा है। हाँ, आपके पास्टर को वचन मालूम है थोड़े थोड़े, है ना? सिखाया मत करो, कभी कभी सिखाते हैं लोग, ताना मारने के लिए स्टेटस भी लगा देते हैं लोग वचन के, ऐसा लगता है कि ताना मार रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम भी पढ़ते हैं कभी कभी, हमें भी मालूम है वचन। हालेलुया। भाई चर्च छोड़ के गए, किसी विषय पे उनको डांट दिया था, आज भी वो चर्चे बदल रहे हैं, शायद 10-12 तो बदल चुके हैं, और दौड़ काय की है, पास्टर बनना है मुझे, पास्टर। पास्टर चर्च बदल रहे हो, तुम्हारी कलीसिया भी फिर चर्च ही बदलेगी भाई। तुम 4 इकट्ठे करोगे, वो चारों क्या करेंगे? तुम बोलोगे हमारी भेड़ कहां गई? बोले जैसे तूने बोया वो भी, हाँ? वही तो काटोगे जो बोओगे। सुनो, कहां था भाई मैं? यही था, जंगल। जब वो चले तो जंगल में आए। जंगल मतलब सुख चैन छोड़ना पड़ता है। जंगल मतलब जब वो अपने घर पे थे, चाहे गुलामी में थे, कहीं ना कहीं तो बिस्तर भी होगा, थक कर सो भी जाते होंगे। अब जंगल में है, सोना है तो कहां? जमीन पर। चलना है तो तंबू लेकर, सामान ढोकर। खाना है तो आधा कच्चा आधा पक्का। 7 लाख लोग थे वो, ढंग से जगह मिली तो ठीक, 7 लाख लोग जंगल में। हाँ, मुसीबतें, कंफर्ट जोन से बाहर आना। जंगल मतलब कंफर्ट छोड़ना पड़ा। कनान जाना है, कंफर्ट जोन में है, सब जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में निकलना पड़ेगा। कहां से? जंगल से। समझ में आ रहा है? अब तुम जब कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तो बीच में आकर तुम उलाना दो। हम तो पहले ठीक थे, हमें वो पसंद था, हमें ये पसंद था, हमें ये पसंद नहीं है, हम ये क्यों करें, हम वो क्यों ना करें, हम ऐसे, हम वैसे, हम ये। और ज्यादातर लोग कहानी कहां डालते हैं? खाने पर, रहने पर, पहनने पर। देखो अभी क्या चल रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पढ़ें। इस्राएलियों ने उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। अरे वाह भाई वाह, गुलाम थे वो, ठीक था भाई। तुम्हें मांस की हंडियां याद आ रही हैं? हांडियां हैं, शाही पनीर आ रहा है, कोई वेजिटेरियन भी है यहां पर, हाँ? तो भाई ये याद नहीं आ रहा कि तुम्हारे बच्चे पैदा होते गुलामी में थे, कर्ज में थे, बीमारी में थे, कर्जों में थे, गुलामी में थे।
है? पूरा महीने कमाकर डॉक्टर को दे देते थे, पूरे महीने मेहनत करके ढंग से खा नहीं पाते थे, वो ठीक था। कभी कभार थोड़ा खा लिया बढ़िया, उसका औलाना तुम आज दे रहे हो। प्रभु तो तुम्हें दूध शहद की नदी का शहर देने वाला है, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा? तुम रास्ते में ताना मार रहे हो। फिर से पढ़ो इस पहरे को पूरे को। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। लो जी लो, प्रभु को भी ले लिया बीच में, है? यार कामे यीशु यीशु करो, यीशु यीशु, इससे अच्छा तुम पहले ही मर जाते। हाँ, बीमार मर जाते, वही ठीक था। एक बहन जी यहाँ पे बैठ के बोली, हम तो पहले ही ठीक थे, गोल्ड पहन लिया, घर बन गया, गाड़ी बढ़िया हो गई, बच्चे बढ़िया हो गए, बच्चों की जॉब लग गई, बच्चों की लाइफ चेंज हो गई। यहाँ बैठ के क्या कह रही है? थोड़ी सी मुसीबत है, गिरी, हम तो पहले ही ठीक थे। माइक में, कैमरे में क्या कह रही है? प्रभु ने बोला आमीन। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने दिखा दिया, जैसे पहला होना चाहिए था ना, वैसा ही कर दिया वापस, क्योंकि उसने खुद बोला हम तो। प्रभु ने बोला अच्छा वैसा चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे वैसे ही कर दूंगा। वैसे ही कर दिया। एक शब्द, इसको बोलते हैं कुड़ 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 करना। यहां पे लिखा है बक बक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। कई जगह लिखा है कुड़कुड़ाना। हाँ, क्या कह रहे हैं? जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि परमेश्वर हमें मार भी देता तो ठीक था, है? वही अच्छा था। पर तुम, अब पढ़ो इसको, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। जी हम तो भूखे मर रहे हैं। आप इसको गौर से पढ़ना घर पे जाके। परमेश्वर ने वहां पर नॉनवेज का भी इंतजाम कर दिया। किसनों ने पढ़ा यह अध्याय? तो प्रभु गुलामी से निकाल रहे हैं। तुम्हें पुराने दिन याद आ रहे हैं? प्रभु कहता है जब तुम पुराने दिनों को याद करोगे ना, मैं जिंदगी में वापस दे दूंगा, वापस। हालेलुया। ये बहुत लंबे चैप्टर है, मैं इनको पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन समझो, आपके भाई का बीमारी से छुटकारा हो गया, आपका भाई बहाने मारता है और आप बड़े आराम से कॉलर उठा के आ जाते हो। कितना लड़ेगा? लड़ने दो, खाना नहीं दूंगी तेरे को। तेरे लिए मैंने घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना करी थी, पास्टर के सामने गिड़गिड़ाई थी मैं। आज तेरी पथरी ठीक हो गया, आज तेरा कैंसर ठीक हो गया, तू आने में ड्रामे कर रहा है, मुझे वहां शर्मिंदगी होती है, मेरे साथ चल। मां तूने रोटी नहीं बनाई, नहीं बना रही, लड़ाई कर लेगा। अरे यार लड़ लेगा वो ठीक है, नरक जाएगा वो ठीक है? क्या ठीक है? क्या ठीक है? हालेलुया। नरक से बचाओ। वो जॉब पे चला गया ना, इसलिए नहीं आया। वो जॉब पे चली गई नहीं, इसलिए नहीं आ पाई। उसका पति, उसके बच्चों की पढ़ाई थी ना, इसलिए नहीं आई। आज कौन सा संडे है? आज तो प्रिंसिपल ने नहीं बुलाया, आज कैसे गायब है? शैतान की चाल समझो। जब तुम्हारे रास्ते खुले होते हैं, शैतान दूसरे को इस्तेमाल कर लेता है। तुमने 1 हफ्ते नागा करी, शैतान 10 हफ्ते करवा देगा। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता तुम लोग गुलामी से छुड़ाए जाओ, तुम्हारे हाथ में है। शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारकर तुम्हें निकलना पड़ेगा। ये पास्टर की ड्यूटी नहीं है। तुम्हारे घर में आके गाड़ी लेकर नहीं आएगा, गाड़ी आ गई, ड्राइवर आ गया, चलो बैठो। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा गाड़ी का, तुम्हें इंतजाम करने का पड़ेगा रास्ते का, तुम्हें इंतजाम करने का पड़ेगा पैसों का। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी बुआ को, मेरा इतना इंपॉर्टेंट मेहमान घर पे आया आज सुबह, और जैसे ही आया, सिर्फ बैठे थे वो,
उनके सामने मैंने घड़ी देखी, फोन उठाया और मैंने यस को फोन किया। यस बेफिक्र रहे, मेरे घर पे कोई आ गया लेकिन फिर भी मैं जल्दी आ रहा हूं। मालूम मैं यस को नहीं कह रहा था, किसको कह रहा था? किसको कह रहा था मैं? हैं? रिश्तेदारों को। उनको भी बता रहा था संडे के तुम मेरे घर पे आ कैसे गए? तुम अपनी जगह हो, परमेश्वर। सच बताना, आप होते क्या करते? आप तो अगले दिन बताते मुझे, पास्टर जी वो एक बहुत अजीज रिश्तेदार आ गया था इसलिए नहीं आए, है ना? आया ना? मम्मा जी की मम्मी, मम्मा जी की बहन का जो हस्बैंड, जो बहन मर गई, उसका हस्बैंड, मम्मा जी का सगा भाई, उनके बच्चे सुबह सुबह बेल, उन्हें पता है कि संडे चर्च जाते हैं, हमारी गलती थोड़ी है, आप आ गए। फिर भी आप आए हो, पानी पिया, फटाक से चाय बनवाई, चाय पिलाई और अच्छा ठीक है निकलो, हमें चर्च जाना है। उनको बाय बाय किया, रेडी हुए, चर्च आए। आप होते क्या करते? शैतान नहीं चाहता तुम गुलामी से निकलो। शैतान तो भेज देगा मेहमान आपके घर पे। अगर मैं आज रुक जाता तो शैतान समझ जाता इनके लिए मेहमान इंपोर्टेड है, वो बार बार हर हफ्ते मेहमानों को भेजता। चाय का भी नुकसान होता, बिस्किट का भी। कौन तुम लाके देते भाई? प्रभु सब जानता है। उसने देखा जबकि जो चाय नाश्ता उनको दिया उन्हीं के घर से आया था, वो बिस्किट भी उन्हीं के यहां से आए थे, उन्हीं को खिलाए। हालेलुया। हमने कभी परवाह नहीं करी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मैं यहां था। शैतान नहीं चाहता तुम चर्च आओ, लेकिन तुम चर्च आओगे। हाँ, उनको पता संडे चर्च आते हैं। फोन आया, इन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि संडे हम फोन नहीं उठाते, नॉर्मली हम नहीं उठाते। कल फोन आए उनके, नहीं उठाए। उन्होंने कहा अच्छा फोन नहीं उठा रहे। उनको पता है चर्च चले गए होंगे, फिर भी गाड़ी लेकर आ गए। और हम अभी रेडी नहीं हुए थे, उन्होंने बैल सुबह सुबह आ गए। और एक गेस्ट में दूर का था, उसको भी हमने सिर्फ चाय पिलाई। और आप होते बोलते हैं नहीं खाना बनाएंगे, अभी रुक जाओ, चर्च तो जाते रहते हैं हर संडे, क्या दिक्कत है ना? मैं जोसेफ को बोलता, जोसेफ आज प्रचार कर लियो, तो शायद मुझसे भी अच्छा जोसेफ प्रचार कर सकता है ना? कर लेता। शायद मैं बोलता मम्मा जी आपके मेहमान आए हैं, मैं जा रहा हूं, मैं रोक के आ जाता। हाँ, हो सकता था ऐसे भी। या मैं बोलता मैं रुकता हूं, आप जाओ, आप प्रचार करो, या सामर्थ को छोड़ के आ जाते। सब मैनेज हो सकता था, लेकिन हम ताला मारकर स्वर्गदूतों को नियुक्त करके आए हैं घर के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर तब प्रेम करेगा आपको जब आप प्रेम करोगे परमेश्वर को। तारीफ करो उसकी एक बार, जोर से तारीफ करो, जोर से।